कि अगर एक आदमी 10,000 रुपये महीना कमाता है और हर रोज़ 0.1% यानी कि 100 का एक हिस्सा बेहतर हो जाए रोज़, और आमदनी भी रोज़ उसकी इतनी बन जाए, तो 10 साल में 14 करोड़ रुपए महीना कमाएगा। तो उसमें सिर्फ कितना काम करना है रोज़ का? 0.1%। अगर हम रोज़ बेहतर नहीं होने की कोशिश करते तो गड़बड़ हो जाती है। खामख़ा में दुनिया को, ज़िंदगी को पेचीदा करते हैं। ज़िंदगी बहुत आसान है, उसको मुश्किल हम खुद कर देते हैं। अगर कोई वज़ीर आज़म के दिल में आ जाए, किसी मिनिस्टर के दिल में आ जाए, कोई खूबसूरत लड़की के दिल में आ जाए, कोई वीडियो वायरल हो जाए, कोई कॉमेडियन के दिल में आ जाए, जो लोग देखना चाहते हैं, कोई टिकटॉकर के समझ में आ जाए कि यार ये चैट जीपीटी इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है इस मुल्क की तरक्की के लिए, सारे लोग परेशान हैं, एक्सपोर्ट बढ़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन चैट जीपीटी नहीं इस्तेमाल कर रहे, ना उससे पूछ रहे जी। तो ये करने से होगा ना। अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो अल्लाह मियाँ हमारी मदद करेंगे। अगर हम कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे जी, तो अल्लाह मियाँ तो मदद मना किया हुआ कि जी मैं उसकी तकदीर बदलता हूँ जो अपनी तकदीर के लिए कुछ करता है। सही। जी अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ हैं जहान आरा पावर्टी वाली, और ये मेरी फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक हैं। ये हमारे स्कूल में पिछले 6 महीने से हैं। इनकी उम्र 63 साल है और ये पहले एक कंपनी में टेलीफोन ऑपरेटर का काम करती थी और अब इन्होंने अपने आप को इनरोल कर दिया है रेहान स्कूल में। तो ये वहाँ पढ़ती भी हैं और बच्चों की बड़ी सिस्टर भी हैं। और मैं चाहूँगा कि आज ये मुझसे पहली दफ़ा ये इंटरव्यू कर रहे हैं, थोड़ी सी परेशान भी हो रही हैं, लेकिन ये 20-25 से ज़्यादा कर चुकी हैं ना? मेरे 49 हो चुके हैं सर। 49 हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह 50th मेरे साथ हो जाएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर पावर्टी वाली है और जैसा कि सर ने बताया कि मैं 63 इयर्स की शागिर्द हूँ सर की। तो मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है सर से इंटरव्यू करते हुए। तो मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा काफ़ी अरसे का ये एक शौक़ है कि सर से मैं बात करूं, और सर बहुत अच्छे जवाब देते हैं और बहुत अच्छा लगता है सर के पास बैठ के बात करने में। और अच्छा लगता है सर से, बहुत ज़्यादा हमें पावर मिलता है सर अगर हमसे बात करते हैं तो इसलिए सर से मैं पहले तो सबसे पहले ये माज़रत चाहूँगी कि हो सकता है मुझसे गलतियाँ हो जाएं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूलने की आदत रखती हूँ। जल्दी से मैं कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उम्र का भी तकाज़ा है शायद मेरी इस वजह से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे तरीके से बात कर सकूँ। तो अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। तो सर अस्सलाम वालेकुम। सर अपने बारे में आप बताएंगे? मैं तो इधर हूँ, आप उधर देख रही हैं। तो कैमरे को छोड़ें, भूल जाए है ही कहीं। अच्छा जब पहले तो आपकी उम्र बड़ी नहीं है जी। इस वक्त जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है जी वो 73 साल के हैं। यस, मुझसे 10 साल बड़े। आपसे 10 साल बड़े हैं, तो अभी तो आपकी वज़ीर आज़म बनने की उम्र भी नहीं आई। पिछले वज़ीर आज़म जो थे वो 68 के थे। यस। उससे पिछले वज़ीर आज़म जो थे वो भी ऐसे ही 65, 70, 75 के थे। तो अभी तो आप छोटी सी हैं, तो आप परेशान ना हो। जब आप भी 73 के होंगे तो शायद आप भी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अल्लाह करे। तो अल्लाह नहीं करेगा, आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा जी सर। जी, तो मेरे बारे में क्या पूछना चाहती हैं आप? पूछें। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर आप इंटरव्यू भूल जाएं जी। और जब किसी से मिलते हैं, किसी रिश्तेदार से मिलते हैं, किसी जानने वाले से पूछते हैं, किसी अजनबी से मिलते हैं, तो जो दिल करे वो पूछ वो पूछ सकते हैं। मैं आपका रिश्तेदार भी हूँ, मैं आपका जानने वाला भी हूँ और आप मेरी वीडियोस भी देख चुके हैं। तो आप आपके जहन में सवाल है ना वो करें, टिपिकल इंटरव्यू जी ना करें। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि सर आपने मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे सर आपके मामू जो हैं उनसे थोड़ी सी मालूमात मिली। फिर आज सुबह मैंने आपके पड़ोस में जो शायद आपके जब आप बचपन आपका था उस वक्त आपको जिन्होंने संभाला या जिन्होंने आपकी देखभाल की, जिनके साथ आप
बड़े हुए तो कौन उन्होंने है? कुछ बताया। यहाँ पर महमूद सर थे, क्या नाम है उनका, मुझे तो पता नहीं कौन है। आपके जो घर है यहाँ पर, आपने जो जिस घर में गाड़ी खड़ी करते हैं आप शायद, तो उस घर में एक कोई चौकीदार हैं शायद आपके, या कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल महमूद सर मेरा ख्याल नाम है उनका। तो कोई उन्होंने बताया कि आप माशाल्लाह कंप्यूटर पे जल्दी आपने उबूर हासिल कर लिया था, कि एक दफ़ा आपके पास एक टीवी आया, जैसे खिलौना टीवी, तो वो चल रहा था और चलते हुए वो दूसरे दिन वो टूटा हुआ पड़ा था। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक ही दिन में आपने तोड़ दिया, तो आपने दूसरे दिन उसको बना लिया था। तो वो उन्होंने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के कि आप बचपन से माशाल्लाह स्ट्रगल करते आए हैं। तो इस बारे में मालूमात हासिल करना चाह रही थी आपसे कि आप वाकई स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे, और आपने क्या क्या स्ट्रगल की सर? कोई भी स्ट्रगल नहीं करी। ये क्या बात हुई सर? जाहिर बात है इतनी ज़िंदगी का निचोड़ आपका होगा स्ट्रगल तो कुछ नहीं ना करी कुछ। ना, कोशिश भी नहीं करी, बस कर लिया। जब आप 10 दफ़ा गलती करते हैं तो 11वीं दफ़ा ठीक हो जाता है। यस, स्ट्रगल ये क्यों बात। करेंगे वो? जी सर, आपने बताया। स्ट्रगल के अंदर तकलीफ शामिल है, लफ्ज़ स्ट्रगल के अंदर जी पेन शामिल है, जी, यानी तकलीफ़ हुई। तो तकलीफ़ कहाँ हुई? यानी कि तजर्बे से तजर्बा किया, दोबारा तजर्बा किया, तिबारा तजर्बा किया। अगर आपको रोटी पकानी है जी, तो आप बार बार उससे तकलीफ़ क्या हुई? जो वो तो सीखने का अमल एक है। प्रोसेस है, अमल है। जी तो उसमें तकलीफ़ कहाँ हुई? तो आपने अगर स्ट्रगल का लफ्ज़ यूज़ किया तो उसके अंदर तो तकलीफ़ है, पेन है। जी तो हम तकलीफ़ क्यों जी उभारे? मुझे भी किसी ने यही समझाया था कि स्ट्रगल बहुत अच्छा लफ्ज़ है। तो मेरी जो कंपनी पहली थी उसका नाम था स्ट्रगलिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। उसके नीचे उसका जो टैग लाइन थी, जी कोशिश कर रहे हैं, जी स्ट्रगल कर रहे हैं एक जी। बेहतर आने मुस्तकबिल वाले के लिए। मुस्तकबिल के लिए। जी तो अब फिर वो जब मुझे समझ में आई तो मैंने कहा स्ट्रगल तो कुछ नहीं है, तो अमल है। अमल। अमल करना है बेहतर फ्यूचर के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए। अमल नहीं करेंगे जी तो अमल से बनती है ज़िंदगी। सही बात है। जो जन्नत भी कुछ हम जहन्नम भी। अगर हम चाहेंगे तो अच्छा भी बना लेंगे, अमल करना अगर है, चाहेंगे स्ट्रगल नहीं है। हमने है ना अपने ऊपर हावी तकलीफ़ कर को लिया। हावी कर लिया। जी तकलीफ़ क्या है? जी एक प्रोसेस है। जैसे आप आ रही हैं 6 महीने से वहाँ रह रही हैं, उसमें धूप है, उसमें सवेर है, उसमें ठंड थी, उसमें मसाइल थे, एक हिस्सा है ये। प्रोसेस। उसको मुश्किल क्यों बना रहे हैं? ये तो अल्लाह मैंने भेजा है कि जाओ बेटा ट्राई करो। सही, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सर मैं आपसे सवाल करते हुए तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी यहाँ मैं बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी तरह सवाल करें। सर मैं चाहूँगी आपके बारे में जानना। अगर आप सवाल करती हुई अच्छी नहीं होती हैं जी तो 150-200 स्टूडेंट में से मैं आपको क्यों दावत देता कि आप आके सवाल करें? बहुत शुक्रिया सर, कुछ तो है ना आप में। बहुत शुक्रिया सर, ये इस काबिल समझा आपने मुझे। तो बहुत मैं शुक्रिया आपका कि आपने इस काबिल अपने आप को बनाया। सर मैं चाहूँगी आपके बारे में जानना कि आपके जो कारोबार हैं वो कौन कौन से ममालिक में हैं? हमारा एक ही कारोबार है फ़िलहाल, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बिक जाए। जी और वो टेलीफोन की कंपनी है जो कि 100 से ज़्यादा ममालिक में सर्विसेज देती है। माशाल्लाह, वो अमेरिका में है और सर्विस सारी दुनिया में देती है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो सर आप क्यों बेचना चाहते हैं उसको, अगर आपका वो काम जो है आपको नफ़ा पहुंचा जब रहा है? बच्ची बड़ी हो जाती है तो उसको ब्याह देना चाहिए। अच्छा जी सर। तो कंपनियां भी इसी तरह होती हैं, जब वो कंपनियां बड़ी हो जाती हैं और आप उसको तवज्जो नहीं नहीं देंगे दे पाते। तो फिर बेहतर ये है कि उनको किसी के हवाले कर दिया जाए, किसी और को दे दिया जाए जो वो मर्द उसका ख्याल कर सके, तो उसको सही। ब्याह देते हैं। हमारे कारोबार में, हमारे मुल्क में लोग मायूब समझते हैं कारोबार को बेचना, चलते हुए कारोबार को सीखना, जबकि ये ऐसा नहीं है। अब मेरी तवज्जो फुल स्कूल पे हो सके, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो भी एक जो छोटी सी मेरी बच्ची बड़ी हो गई है या कारोबार बड़ा हो गया उसको मैं उसको ब्याह दूँ और उसका जो टाइम बचे मेरा वो भी मैं स्कूल पे लगा सकूँ। यानी हालांकि मैं एक उसको टाइम नहीं देता ज़्यादा, जी जी लेकिन ना देते हुए भी 2 घंटा हफ्ते का वो खा जाता है, तो वो घंटे 2 घंटे भी मैं बचाना चाहता हूँ। यानी कि एक चीज़ को आपने सींचा, बड़ा किया, और उसको जब वो परवरिश पा के जवान हो गया तो अब आपको उसको खैर बात कहना है ताकि वो अच्छी तरह से ग्रो कर सके। ये बड़ी क्योंकि बात बच्चा, माँ बाप का काम पालना पड़ोसना जी। होता है। फिर बच्चे पैदा करने के लिए माँ बाप नहीं आ सकते, सही। फिर बड़ा करना है और बड़ा करना है तो फिर एक और एक इदारा और ढूंढना जगह, होता है हाँ। जिसको ख़रीद के
उसको और बड़ा करते और हैं। बड़ा करना। सही, माशाल्लाह प्रोसेस आपका बहुत ज़बरदस्त है। तो सर आप जो ये स्कूल खोल रहे हैं माशाल्लाह, आप ये 5वां स्कूल है शायद अब जो पहला आप स्कूल शुरू है, एक ही स्कूल है। एक स्कूल तो ये है कोरंगी कैंपस वाला, फिर उसके बाद आपने ये इंक्यूबेटर बनाया, उसके बाद क्या कहते इंक्यूबेटर हैं बनाया, उसमें बहुत नुकसान किया, उसको बंद कर दिया। अब उसकी जगह पे एक ब्रांच स्कूल की बना दी। वो इसलिए बना दी जाके मेरे अपने बच्चे वहाँ पढ़ सकें। माशाल्लाह मेरे अपने बच्चे कोरंगी जाने को तैयार नहीं हो रहे थे कि 40 मिनट लगते हैं जी आना, 40 मिनट जाना, तो उनकी ख्वाहिश थी कि करीब हो। कर तो हमने कहा अच्छा चलो एक और बना देते हैं। सही, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा सर, मैंने लाहौर में और जो इस्लामाबाद के स्कूल के बारे में भी सुना है, तो वो आपने बनाया, तो उसका मकसद ये है कि आप पूरे पाकिस्तान में इसका जाल बिछा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, मैं समझती हूँ इस हिसाब से। देखिए मेरा काम ये है कि मैं एक ऐसा सिस्टम ईजाद कर दूँ जी जिसको एग्जिस्टिंग सिस्टम इस्तेमाल कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जी आप फार्मेसी की दुकान है, जी अब उस फार्मेसी की दुकान में मुख्तलिफ़ कंपनियों की दवाइयाँ बिकती हैं। जी तो मैं एक नई दवाई ईजाद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि फार्मेसी की दुकानें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी मेरा कोशिश ये है कि हम एक ऐसी गोली बनाएं जिस गोली को खाने से बच्चा तंदुरुस्त हो, मज़ेदार हो, कॉन्फिडेंट Active हो, एक्टिव हो, दयानतदार हो, ऑनेस्ट हो, झूठ नहीं बोलता हो, पैसे कमाता हो और दुनिया की जो चीज़ें सीखना चाहता हो सीख सकता हो और एक लीडर हो। माशाल्लाह। तो ये वो गोली है जो मेरा ईजाद करने का मेरा काम है। मेरा काम दुकानें खोलना अभी तक नहीं है। नहीं है। मैं नहीं चाहता कि दुकानें खोलें, मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारी फार्मेसी खुली हुई हैं, जी उन्हीं फार्मेसी में मेरा बनाई हुई जो दवाई है वो भी या फार्मूला है वो बिकना शुरू हो जाए। अभी माशा मेरी एक कोशिश है। तो लाहौर में जो स्कूल हैं वो हमने नहीं बनाए, जी किसी और के स्कूल हैं, वो हमारा सिस्टम अपने स्कूल में लगा रहे हैं। जी। अभी माशाल्लाह तक हमने ज़बरदस्त। उसकी थैली नहीं बनाई, तो जी खुला हुआ पुड़ी बुड़ी है, जी तो लोग ज़रा परेशान हो रहे हैं। कोई उसमें कुछ नमक ज़्यादा कर देता है, कोई मिर्ची ज़्यादा कर देता है, तो थोड़े दिन के बाद हम उसका बिल्कुल पैकेज कर देंगे कि अब ये डब्बे में पैक है, अब आप उसको छेड़ नहीं सकते, गलत नहीं करें, यही करना है आपने। सही, माशाल्लाह ज़बरदस्त। सर मैं ये समझती हूँ कि आपने माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त काम करने की कोशिश की है कि सबके रुझान एकदम चेंज हो जाएं, एकदम जो मकसद ये है कि उनके अंदर सच्चाई आ जाए, वो अपने झूठ को छोड़ दें। तो सर ये मुमकिन हो सकेगा कि जो इतना ज़्यादा गहराई में लोग डीप में, क्योंकि बच्चों के जहन में अक्सर यहाँ के बच्चे जो हैं ज़्यादातर झूठ बोलने पे ज़्यादा इक्तफ़ा करते हैं और अपने अपने बड़ों के लिए भी वो झूठ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपने घर में भी उनके झूठ का मसला होता है। तो सर ये हो सकता है कि हम इस तरह से अपने बच्चों को सुधार सकें। देखिए पाकिस्तान कोई अलग दुनिया में तो नहीं रहता, हम अब दुनिया में रहते हैं, अर्थ में दुनिया रहते में हैं। जी इसमें और ममालिक भी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एक मुल्क है जहाँ पे लोग माइग्रेट करके हिजरत करके जाना चाहते हैं, जी बहुत सारे लोग जाते हैं, शायद आपने सुना हो ना। जी जी। तो ऑस्ट्रेलिया जो था वो काला पानी था। अच्छा, इंग्लैंड में जो बदमाशी करता था, जो झूठा मकार चोरी डाकू था, उसको उठा के वो ऑस्ट्रेलिया भेज देते थे। तो जितने ऑस्ट्रेलियन हैं आज, उनके जितने बड़े हैं वो सब बदमाश, गुंडे, झूठे मकार सब करते थे। आज उनके मुल्क में वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। क्यों? इसलिए कि कुछ जनरेशन गुजरी, जिस वजह से वो झूठ बोलते थे वो वजह ख़त्म हो गई, जिस वजह से वो झूठ बोल सकते थे जी वो ख़त्म हो गई। सिस्टम्स बनना शुरू हो गए, गुर्बत ख़त्म होना शुरू हो गई। आज उनके मुल्क में हर आदमी 1.5 करोड़ रुपए साल का कमाता है एवरेज। माशाल्लाह। तो वही मुल्क जो गुंडे डाकुओं का था वो ऐसा हो गया। इसी तरह से चाइना मशहूर था कि जी चाइना की चीज़ ले लोगे तो ख़राब हो जाएगी, टूट जाएगी, ख़राब हो जाएगी। उससे पहले हांगकांग मशहूर था, उससे पहले ताइवान मशहूर था, उससे पहले कोरिया मशहूर था, उससे पहले जापान मशहूर था कि जापान की चीज़ बेकार होती है। जी उसी हमारे नज़रों के सामने सामने वो जिस मुल्क की चीज़ ख़राब थी वो अब बहुत अच्छी होने की। चाइना ख़राब नहीं है, चाइना अच्छा है, पाकिस्तान ख़राब हो गया। जी तो ये करने से होगा ना। अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो अल्लाह मियाँ हमारी मदद करेंगे। अगर हम कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे जी तो अल्लाह मियाँ तो मदद मना किया हुआ है कि जी मैं उसकी तकदीर बदलता हूँ जो अपनी तकदीर के लिए कुछ करता है। सही, तो हम कोशिश कर रहे हैं। मेरा काम रिज़ल्ट लाना
नहीं है, अल्लाह मियाँ का काम है। मेरा काम है कोशिश करना, और कोशिश बेकार सी कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत जितनी कर सकता हूँ। काश के और कर सकता, तो नहीं कर पाता इससे ज़्यादा। सर इस काम में तो हम भी आपके साथ शामिल होना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जिस तरह से आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसी तरह से हम भी आपके स्ट्रगल नहीं कर रहे, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जी। तो सर ये तो अपना अल्लाह काम कर ताला रहे हैं। जी, अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है सर कि अल्लाह ताला ने हमें इस मकसद में आगे बढ़ने का चांस दिया। तो सर क्या हम इस मकसद को पा सकेंगे या हमारे आने वाली नस्ल पाएगी? मेरे ख्याल में तो पालेंगे। पालेंगे आपकी उम्र में तो पालेंगे, मैं शायद ना हूँ, लेकिन आप होंगी, ये मुझे श्योरिटी है। उसकी वजह यह है कि आप कम खाती हैं, आप कम सोती हैं, वो तमाम आप अच्छे काम करती हैं जिससे उम्र बढ़ जाती है। आपका जहन बेहतरीन काम करता है, तो आप अपने ऊपर इरादों पे मजबूत हैं कि भाई जिस तरह से आपने स्कूल में एडमिशन लिया कि मैं तो जाऊंगी नहीं, कुछ भी कर लो। तो जो लोग इरादों के मजबूत होते हैं, जो थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं, तो मैंने कल एक रिपोर्ट डाली थी कि अगर एक आदमी 10,000 रुपये महीना कमाता है और हर रोज़ 0.1% यानी कि 100 का एक हिस्सा बेहतर हो जाए रोज़, और आमदनी भी रोज़ उसकी इतनी बन जाए, तो 10 साल में 14 करोड़ रुपए महीना कमाएगा इंशाल्लाह। तो उसमें सिर्फ कितना काम करना है रोज़ का? 0.1%। बस। अब अगर हम वो भी ना करें और रोज़ ना करें, रोज़ करना है। मसला ये है कि हमें रोज़, जैसे हमें रोज़ दांत मांजने हैं, रोज़ खाना खाना है, रोज़ बाथरूम जाना है, उसी तरह आदत में रोज़ बेहतर होना शामिल करना है। अगर हम रोज़ बेहतर नहीं होने की कोशिश करते तो गड़बड़ हो जाती। अब रोज़ बेहतर कैसे करें, क्योंकि इंसान की आदतें ख़राब हैं, तो क्या करें? अच्छी किताब लें, कुछ रिकमेंडेड जो हो, रोज़ एक लाइन पढ़ लें। एक लाइन पढ़ने में कितनी देर लगेगी? बहुत से बहुत 2 मिनट। एक लाइन में तो 2 मिनट 2 तो मिनट भी बहुत नहीं होते लगने हैं। चाहते, लेकिन वो आधा मिनट रोज़ देना है। जी जी। तो क्या होगा कि वो आधा मिनट जो एक लाइन आप दे रही हैं, जब 1 महीना गुजरेगा तो कहेंगे यार अब पहले मुझे एक लाइन पढ़ने में आधा मिनट लगता था, अब मैं उसी आधा मिनट में 4 लाइन पढ़ सकती हूँ। फिर 1-2 महीने गुजरेंगे, कहेंगे यार अब तो मैं पूरा पेज पढ़ जाती हूँ। फिर साल गुजरेगा तो आप पूरा किताब पढ़ जाएंगे उतनी देर में। असल जो चीज़ थी इसमें वो है हमारी ग्रिट, कहते हैं इसको, कि हमने थकना नहीं है। एंड्योरेंस हमारी कितनी है, हम थक के बैठ जाएंगे। तो जब भी थक जाएं तो छुट्टी ले लें, रिलैक्स करें, आराम करें। जब थक जाते हैं तो गुस्सा आता है, थक जाते हैं तो इम्पेशेंट हो जाते हैं, थक जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। जब भी थक जाएं, जो कि मैं बहुत थकता हूँ, तो मैं इसीलिए भाग जाता हूँ थोड़े दिन के बाद मुल्क से, कि मैं यहाँ पे रहता हूँ ना, तो लोग मुझे गिद्धों की तरह नोचना शुरू कर देते हैं। बात भी नहीं सुनते, मानते भी नहीं हैं, गुस्सा करवाते हैं, ज़बरदस्ती गुस्सा करवाते हैं, प्यार से बोलो तो नहीं सुनते। तो मैं उठ के चला जाता हूँ कि अच्छा भाई मैं नहीं कर रहा। तो आप सबको भी यही मैं मशवरा दूंगा कि जब भी थक जाएं, थोड़े दिन के लिए 2 दिन किसी फुप्पी के घर चले जाएं, रिश्तेदार के घर चले जाएं, शहर से बाहर चले जाएं। उससे आपकी ग्रोथ होती है, और आपके वो मसाइल से जब आप दूर होते हैं, हवा बदली जो करते हैं, तो आपके अंदर तब्दीली आती है। आप कहते हैं कि यार ये तो कोई मसला ही नहीं था, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो लेकिन करना ज़रूरी है। तो रोज़ाना का 0.1% आपने अपने साथ किया है, और आप इसीलिए आज मेरे साथ बैठी हुई हैं। लोग मुझसे भीख मांगते हैं कि टाइम, अभी एक साहिबा का बता रहे थे कि वो स्वाद से आई हुई हैं और तड़प रही हैं कि प्लीज़ आधा घंटा दे दें। मैंने कहा सॉरी मैं नहीं मिलूँगा। क्यों नहीं मिलूँगा? कि आप पहले मेरा होमवर्क करें और इस लायक बने कि मेरी बताई हुई बात आपके किसी काम आ सके, तब मैं आपके साथ ज़रूर मिलूँगा। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ और आप टाइम अपना भी ज़ाया कर रही हैं, मेरा भी ज़ाया कर रही हैं, क्योंकि आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है सीखने की। अब आज आपने कैपेसिटी अपने अंदर पैदा की है कि मैं कैमरे के सामने बैठ सकती हूँ। अगर मैं आपसे, जब आप आई थी, मैं कहता मैं कैमरा खोलता हूँ इंटरव्यू करें, तो आप बात ही नहीं कर पाती। जी सर। आज मुझे मालूम है कि आपके सवाल इतने प्यारे होते हैं, आपको आइडिया भी नहीं है, क्योंकि सिंपल होते हैं, सादे होते हैं, और ये सादे मुल्कों का मुल्क है, सादे लोगों का मुल्क है। ज़्यादातर लोगों के सवाल सादे हैं, लेकिन वो बनावटी सवाल करते हैं, पेचीदा कर देते हैं, खामख़ा में दुनिया को, ज़िंदगी को पेचीदा करते हैं। ज़िंदगी बहुत आसान है जी, उसको मुश्किल हम खुद कर देते हैं। जी, तो इसलिए मैं आपके साथ बैठा हूँ कि मुझे पता है कि आप जब समझेंगी
तो आप 1000 को समझा सकेंगी, बेहतर समझा सकेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर यही हमारे कुरान पाक की ज़ीनत है कि हमारे कुरान पाक जो है हमें बताता है कि हम क्या कहना चाह रही थी मैं, बहरहाल भूल गई सर। कोई बात तो कोशिश करें कि जी आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड सवाल करें जी या मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड करें जिससे आपको मैं फ़ायदा हो। भूल कुरान पाक तो आदमी भी पढ़ सकती हैं। नहीं सर, मतलब ये कि एक किताब का जिक्र जैसे आपने किया कि एक किताब से हम बात अच्छी ले, तो कुरान पाक से बेहतर तो मेरा ख्याल है कोई तो आप किताब कुरान नहीं। पाक को समझते नहीं है ना हम लोग जी सर, तो यही सबसे बड़ा आप क्या मसला। करें, रोज़ एक लफ्ज़ रटना शुरू कर दें, नहीं सर, मैं याद क्या करना शुरू करती कर हूँ, दें। मैं क्या करती हूँ सर, पहले तर्जुमा पढ़ती हूँ, तर्जुमा पढ़ने के बाद उसकी तफसीर को देखती हूँ, सिर्फ एक रुकू पढ़ती हूँ, ठीक है, बहुत इससे अच्छा ज़्यादा करती नहीं हैं। तो पढ़ती। लेकिन अब आप आज से क्या करेंगी, आज से बोलिए आप जो आप बताएं क्या कहने वाला हूँ। आप ये कहेंगे कि आप 1.5 रुकू कर दें। नहीं, आज के बाद से जब भी आप पढ़ेंगी जी फेसबुक लाइव ऑन करेंगी और फिर करेंगी। ये अल्लाह, ये तो गलत हो जाएगा सर। क्यों? पूरा जैसे एक आप पढ़ रुकू। रही हैं, जी कल आप इंतकाल कर जाएंगी, जी आपके इंतकाल के 5 साल बाद भी कुछ सुनेगा तो सवाब मिलेगा, गुनाह मिलेगा? सवाब मिलेगा सर। तो सवाब के लिए जो काम कर रही हैं तो ज़्यादा सवाब के लिए कोशिश करनी चाहिए या कम सवाब? अगर 10 रुपए की एक रोटी की जगह किसी दुकान पे 5 रोटी मिलती हो तो वहाँ से लेंगी या एक रोटी वाली से लेंगी? नहीं सर, बात ये नहीं है, बात ये है कि जब मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ तो क्योंकि घर पे तो कोई है नहीं, तो क्या हुआ, अकेली ट्राइपॉड हूँ। लगाएंगी? सुनिए तो सही ना सर। तो मैं खामोशी से पढ़ती हूँ ना, तो तो आप लाउडली पढ़ेंगी? आवाज़ से नहीं पढ़ती। अस्सलाम तो वालेकुम, आज हम कुरान शरीफ की, आज मैं कुरान शरीफ की फ़लाना आयत पढ़ूंगी, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मतलब शुरू ये करती है, हूँ अल्लाह के नाम और से। चले हम उसकी तफसीर खोलती हूँ मैं। जी तफसीर में ये लिखा हुआ है गटर बटर गटर बटर गटर बटर गटर बटर, जी और मुझे आज ये समझ में आया। चलिए, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ने सुना तो अच्छा लगा, खुदा हाफिज़। बस आपने अपने लिए ही पढ़ना है, अच्छा, आपने उनके लिए नहीं। पढ़ना। जैसे अभी आप उधर बात कर रही थी ना, उनको भूल जाएं, सही, वो एग्जिस्ट नहीं करते ना, वो आपको कुछ दे सकते हैं नहीं कोई नहीं ना आपसे कुछ ले सकते हैं। सही। ये अल्लाह मियाँ की रहमत होगी कि ये वीडियोस जो हम बनाते हैं वो कोई देख ले, जी वायरल हो जाए, किसी के बात समझ में आ जाए। जी वरना आप देखें पाकिस्तान में छोटा सा हादसा होता है जी और सारी दुनिया को पता होता जी बिल्कुल। है ना। हम अपने वज़ीर आज़म की बीवियों के नाम मालूम है, बच्चों के नाम मालूम है, जिससे हमारी ज़िंदगी को कोई बात फ़ायदा नहीं है। जी लेकिन चैट जीपीटी से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा कि ये केले के फ़वाइद या सिरके के फ़वाइद आप किससे पूछेंगे, आपने खुद कहा चैट जीपीटी से पूछेंगे। अब ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीखने की, जी ये नहीं सीखे हमने। अब ये मुझे लगता है कि अल्लाह का हुक्म नहीं हो रहा। जी जी मुझे लगता है कि अल्लाह का हुक्म हो जाए तो कल चैट जीपीटी पूरा पाकिस्तान चलाना शुरू कर दे। यहाँ मुझे लगता है कि अल्लाह का हुक्म फंसा हुआ है। यस। अगर कोई वज़ीर आज़म के दिल में आ जाए, किसी मिनिस्टर के दिल में आ जाए, कोई खूबसूरत लड़की के दिल में आ जाए, कोई वीडियो वायरल हो जाए, कोई कॉमेडियन के दिल में आ जाए, जो लोग देखना चाहते हैं, कोई टिकटॉकर के समझ में आ जाए कि यार ये चैट जीपीटी इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है इस मुल्क की तरक्की के लिए, सारे लोग परेशान हैं, एक्सपोर्ट बढ़ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन चैट जीपीटी नहीं इस्तेमाल कर रहे, ना उससे पूछ रहे। जी तो हमारा वक्त को हम ज़ाया कर जाते हैं। 1 रुपए की 10 रुपए की एक ही रोटी पे इस्तेफादा कर लेते हैं, हालांकि उसी 10 रुपए से हम 10 रोटी, 100 रोटी, 1000 रोटी का तरीका सीख सकते हैं। लेकिन हम उस तरफ तवज्जो कर नहीं पा रहे। अब ये क्या वजह है? मुझे तो हुक्म इलाही लगता है, क्योंकि और तो सब मैं ट्राई करके थक गया। नहीं थकिएगा नहीं आप, और कुछ नहीं मिला, क्योंकि हम आपको थकने नहीं देंगे सर। क्यों, हमारा मिशन जो है वो इतना बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक इसको ज़रूर कामयाब करेंगे और आप इसको कामयाब होता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अगला सवाल करें इंशाल्लाह। तो हमारे अभी 15 मिनट हुए। अच्छा इंशाल्लाह आधे घंटे का करेंगे। आप 2 घंटे का करें। थैंक यू सर। अच्छा सर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि ये मिकाइल वगैरह जो हैं तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा सर? मेरे ख्याल में हर इंसान को अपनी स्पीड से आता है, यानी तरबियत भी शामिल होती है, तालीम भी शामिल होती है, और कुछ अल्लाह का हुक्म जी होता है। तो नॉर्मली चिराग के नीचे अंधेरा होता है, यस,
और फॉर एग्ज़ाम्पल तुर्की वाला ले लें तो उसके 6 बच्चे हैं, 5 स्कूल जाते हैं लेकिन पाँचों कमज़ोर हैं। जी, बहुत लेकिन ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो है उसको ही ज़रूरत है कि वो मतलब वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और उसके अपने पाँचों बच्चे कमज़ोर हैं। जी, तो चाहने के बावजूद भी वो अपनी बीवी पे जोर नहीं दे सकता, नहीं, क्योंकि बीवी भाग जाएगी तो क्या करेगा, वो बीवी नाराज़ हो जाएगी तो क्या करेगा, बड़ा मसला हो जाएगा कि भी घर को संभालने वाला इंसान। तो इसी तरह से जो बच्चे हैं उन पे ज़्यादा माँ का असर होता है, बाप से ज़्यादा जी, माँ का असर होता है। तो अब मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जैसे मेरी माँ बीवी की आपने कभी वीडियो नहीं देखी, वो नहीं आती, वो नहीं पसंद करती, तो मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। मैं दुआ कर सकता हूँ और कोशिश कर सकता हूँ। तो जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल साद है, उसने बहुत मेहनत करी है, मोमिना पे बहुत ज़बरदस्ती करी है मैंने, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़बरदस्ती मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे अपने बच्चे हैं कि मैं उनको घर से निकाल दूँ या मैं उनके ऊपर सज़ा दगा दूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो स्कूल बनाने के मकासद में एक वजह, बड़ी वजह ये थी कि मेरे अपने बच्चे वहाँ पढ़ सकें, अच्छा, मेरे अपने बच्चे सीख सकें, क्योंकि टीचर वो चीज़ सिखा सकता है जो माँ बाप नहीं माँ-बाप सिखा नहीं सकते। सिखा सकते। क्योंकि माँ बाप के साथ पुराना सारा ज़िंदगी का वाक़यात लगे हुए होते हैं। टीचर एक नया आदमी होता है, वो स्ट्रेंजर होता है, वो जो बात करता है बच्चे मान लेता है। सही, वालदैन की अगर किसी बच्चे को 3 साल की उम्र में थप्पड़ मारा था तो उसको दिमाग में घुसा हुआ है वो, तो सही, मेरी बात नहीं मानेगा कि थप्पड़ पड़ जाएगा, नाराज़ हो जाएगा। तो वो पुराना सारा ज़िंदगी का सफ़र साथ चलता आ रहा है। नया साथी का क्या है जी, कि वो एक बिल्कुल नया चैप्टर होता है, नया दोस्त है ना, उसके साथ कोई जी, फ्री हो जाता है आदमी। लेकिन जो कभी कभी जैसे अगर आप बस में सफ़र करती हैं, ट्रेन में करती हैं, तो आपने देखा होगा कभी कभी जो साथ में होते हैं हम उनसे सब बात बोल देते हैं, हालांकि जान न पहचान, खाला जी सलाम। और जो पुराने हैं, दोस्त हैं, बहन है, सगी बहन को नहीं बताते वो बातें जो अपने नए लोगों को बताते। तो उसकी वजह यही है कि पुराने लोगों के साथ हमारी पुरानी बहुत बड़ी कहानी एसोसिएटेड होती है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अम, ये जो क्या नाम है इनका, आपके बेटे का, मिकाइल, मिकाइल, तो ये अगर स्कूल में आके कुछ दिन बैठें, जैसे मैं आपसे बात कर रही थी, कर लेंगे तो उसको, उसमें इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है, बिल्कुल ऐसे। मेरा ख्याल है। क्योंकि अभी मैंने जब इनसे इंटरव्यू लिया था तो ये बात नहीं कर पा रहे थे, तो जिसकी वजह से मैंने इनसे बाद में बातें काफ़ी सारी की। तो मुझे यही लगता है, इसी वजह से मैंने इनसे ये ज़िक्र किया कि आप स्कूल में आएँ, और इससे सर बहुत सारे फ़र्क पड़ते हैं, हमारे स्कूल में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेंगे। क्योंकि देखें, आपका होना एक बहुत बड़ी बात है हमारे स्कूल के अंदर कि आप खुद वहाँ पर मौजूद हों। और अगर मिस मोमिना होती तो वो भी सही था, लेकिन अगर कोई नहीं है तो कोई एक होना ज़रूरी है। क्योंकि सर वहाँ के हालात देखते हुए मुझे जो लगता है कि आप लोगों में से किसी एक का होना वहाँ ज़रूरी है। इंशाल्लाह। तो मेरा मानना यही है कि आप अगर एक थोड़ा सा उस तरफ तवज्जो दे दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सर एक बात ये है कि वहाँ पर आप एक आई लगवा दें दरवाज़े में, गेट में, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा हमारे जो। वो सारी चीज़ें आप बाद में बता दीजिएगा, जी, जो कि अभी इंटरव्यू से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं जी, है, जी, दूसरों जी, को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा जी, सुनने जी का। सर। चलें, वो मैं बहक गई थी थोड़ा सा। कोई बात तो सर आपने माशाल्लाह काफ़ी वो क्या बोलते हैं उसको, मशहूरी, आपने अपनी मशहूरी नहीं की लेकिन आपकी मशहूरी खुद ही हो गई। आपको कैसा लगता है सर? नहीं। मशहूरी एक टूल है। जी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक टूल बॉक्स का कहानी सुनाई थी ना, जी, तो मशहूरी भी एक टूल है। जी, अगर आप उसको सर पे चढ़ा लें तो वो हथौड़ी की तरह सर फाड़ सकती है, जी, और अगर उसको सही तरह इस्तेमाल कर लें तो वो सही तरह इस्तेमाल हो जाती है। तो आज से तकरीबन 10-12 साल पहले, 14 साल पहले मैंने डिलिबरेटली यानी प्लान करके मशहूर होना शुरू किया था। अच्छा माशाल्लाह। क्योंकि मशहूरी एक पैसे की तरह, नेटवर्क की तरह, जान पहचान की तरह, पावर की तरह एक ताकत है। तो जैसे आप वीडियो बना रही हैं, आज से 6 महीने पहले आपको कोई कुछ नहीं, कोई कोई नहीं जानता जानता था। नहीं था। जी, जैसे जैसे आप हमारे स्कूल में टाइम गुजारेंगी,
वैसे वैसे आप मशहूर होती जा रही, लोग आते ही आपको पहचान लेंगे, लोग आते ही आपको सलाम करेंगे, ओ कैसी हैं आप ठीक हैं। तो उससे मशहूरी होने से ट्रस्ट पैदा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सब्जी वाला है और सब्जी बेचता है। अब आपका काम क्योंकि पावर्टी वाला है ना, तो सब्जी वाला तो पाकिस्तान में गरीब होता है। तो अब अगर सब्जी वाला रोज़ाना ये करे कि अपना मोबाइल तो उसके पास है, इंटरनेट का पैकेज भी सस्ता है, वो खोले, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग, सब ठीक हैं, आज मैं सब्ज़ी में ये लाया हूँ, ये इतने रुपए है, आज मैं ये लाया हूँ इतने रुपए है, आज मैं इतने लाया हूँ इतने रुपए है, और मेरा नंबर ये है, अगर आप चाहें तो मैं दराज से आपको भेज सकता हूँ, सामान भेज देता हूँ। 6 महीने के बाद उसको घर से निकलने की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाएगी। वाह ज़बरदस्त है ना। क्या होगा कि वो 6 महीने के बाद उसको इतने लोग देख चुके होंगे, भरोसा आ जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा कि वो बाजी कहेंगे कि यार ये माल सही देता है, 20 रुपये ज़्यादा लेता है, पहले ही पता है आपको कि 20 रुपये ज़्यादा लेता है और बाइकिया से हमारे घर पे माल आ जाता है। सही। तो अब बताओ आप कितने सब्ज़ी वाले बेचारे हैं जो धूप में सड़ते हैं, ख्वार होते हैं, दूर दूर जाते हैं। अब सब्ज़ी वाले को सब्ज़ी मंडी में ही बैठा हुआ है, वो वहाँ चला जाए, आज का सौदे की रेट बताए, शाम तक बुकिंग ले, शाम को घर माल पहुँचा दे, फिर उसके पास ताज़ी सब्जी भी पहुँचेगी क्योंकि वहीं के वहीं उठाएगा, वहीं के वहीं भेज देगा। और ट्रक का खर्चा, सब क्या नाम है, दूसरे लवाजमात जो सब खत्म हो गए। वो सब खत्म। जाता है बेचारा, सुबह 4 बजे उठता है, जाता है, करता है। अब वही सब्जी वाला कितना फेमस हो गया। अब ये फेम के ऊपर बात हो रही है ना जी। तो फलाना फ़र्ज़ करें, हम समझ के हैं जी मियाँ इमरान सब्जी वाला, तो मियाँ इमरान सब्जी वाला से लोग सब्जी लेना पसंद करेंगे बिल्कुल, या उससे जो आवाज़ें लगाता हुआ जा रहा है या मोहल्ले में फिर रहा है, क्योंकि भरोसा नहीं है ना, भरोसा नहीं है। और फिर ताज़ी सब्जी नहीं आएगी, वो धूप में जली हुई सब्जी होगी, सारा दिन धूप में फिर के, और जब सब्जी देगा वो तो जाहिर बात है धूप की जली हुई सब्जी होगी, उसके अंदर वो विटामिन्स नहीं होंगे जो ताज़ी सब्जी में होंगे। अब रोटी ले लो जी, कितने हज़ार नान भाई हैं कराची में, बहुत ज़्यादा। अब अगर वो कुछ ना करें, लाइव ऑन कर दें यस और रोटी पकाते रहें, यस, कुछ ना करें, है ना, कुछ बोले भी नहीं। आपने देखा है कि जितने भी लोग हैं, जब वो अगर आप रोटी लेने जाएं तो हम सब ताज्जुब करते हैं, वाह यार कितना मेहनत कर रहा है, रोटी को उछाल रहा है, रोटी को घुमा रहा है, रोटी को खेल रहा है और रोटी पका रहा है और रोटी लगा रहा है, तो वो एक पूरी एंटरटेनमेंट है। तो वो 6 महीने से 1 साल में वो रोटी वाला, अगेन मोहम्मद इस्माइल रोटी वाला, इतना मशहूर हो जाएगा कि उसको रोटी बेचने की ज़रूरत नहीं होगी, उसकी रोटी 15 रुपए की जगह वो 20 रुपए की बेच सकता है। क्यों? किसकी रोटी है? अब आप डॉन ब्रेड की रोटी महंगी खरीदते हैं और मोहल्ले की रोटी महंगी सस्ती खरीदते हैं, फ़र्क क्या होता है दोनों में? ट्रस्ट। सही। अब ज़रूरी नहीं है कि वो नान भाई सिर्फ नाज़माबाद में है जी, तो वो गुलशन में भी रोटी बेचेगा, वो डिफेंस में भी रोटी बेचेगा। हो सकता है कि कोई कहे कि आप एक काम करें, इस रोटी के आप पेड़े जो है ना वो हमें भेज दें। हो सकता है क्योंकि आप रोटी को सील करके हमें लाहौर भेज दें। मैं रोटी, डबल रोटी लाहौर से मंगाता हूँ। माशाल्लाह। एक डबल रोटी है, यहाँ नहीं मिलती, अच्छी लगती होगी। एक डबल रोटी है वो 900 रुपये की आती है और यहाँ मिलती ही नहीं है, तो मैं वहाँ से मंगाता हूँ। एक किताब है लिंचपिन, उसमें रोटी वाले का जिक्र है। वो रोटी वाला फ्रांस से बैठ के सारी दुनिया में रोटी बेचता है। माशाल्लाह। तो सर वो सूखती नहीं है? डबल रोटी होती है ना, डबल रोटी तो 1 दिन 2 दिन चल जाती है। तो जो दूसरी वाली रोटी है उसको आप अगर थैली में रैप कर दें, फिर इसी तरह सना खान है हमारी एक दोस्त लाहौर में, वो रोटियां बेचती है घर से। अच्छा, फेसबुक से इश्तहार करती है, बिक जाती है। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हम गरीब हैं। शर्म, झिझक, हाय लोग क्या कहेंगे, हाय लोग क्या कहेंगे, खामा खाई की गुर्बत क्या होती है। अब मैंने आपको जो आइडिया दिया इसमें कोई पैसे लग रहे हैं? नहीं। पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं? ज़्यादा। मशहूर हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? बिल्कुल तो उसके मशहूर होने में क्या प्रॉब्लम है? अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी है, उसका नाम है CZN कज़न बुराक। आपने शायद उसकी वीडियो भी देखी होगी, तुर्की में होता है वो। नहीं सर, मैंने नहीं देखी। तो आज आप ट्राई कीजिएगा कज़न बुराक। अब कज़न बुराक क्या करता है, उसको उर्दू अंग्रेज़ी ज़बान भी नहीं आती, सिर्फ कहाँ की ज़बान बोलता है, तुर्किश। तो वो रोज़ खाना पकाता है और खाने को आखिर में 1 मिनट की वीडियो बनाता है और वो मुस्कराता रहता है और खाना सबके सामने बनाता है और 1 मिनट की रोज़ वीडियो डाल देता है। वो आदमी इतना मशहूर हो गया
कि दुबई के अंदर उस आदमी ने इस वक्त दुकान ली है जिसका सिर्फ किराया 1 करोड़ रुपए महीना है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाल्लाह। ये एक दुकान है। इसी एक तरह दुकान। न्यूयॉर्क में है। किराया सिर्फ? किराया, आमदनी नहीं, किराया, दुकान का किराया। माशाल्लाह। इसी तरह एक और है, उसका नाम है सॉल्ट बे। बे कहते हैं भाई को, सॉल्ट कहते हैं नमक को, सॉल्ट भाई, नमक भाई। नमक, हाँ। तो नमक भाई जो हैं वो इतने मशहूर हैं कि उनके न्यूयॉर्क में वो क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, आखिर में नमक उछालते हैं और चश्मा काला पहने हुए होते हैं, शो मार रहे होते हैं, वो मशहूर हो गए। दुनिया भर में उसकी दुकानें खुल रही हैं और लोग हाथ जोड़ के खाना खाने जाते हैं, हम भी खा के आए। माशाल्लाह। जब आप मशहूर हो जाते हैं, जी अब फ़र्ज़ कीजिए आपने सवाल था मशहूरी से रिलेटेड, जी जी आपने पूछा कैसा फील होता है। जी। जब आप मशहूर हो जाते हैं तो आप गलती नहीं कर सकते, यस। ठीक है। गलती अगर नहीं। आज नवाज शरीफ किसी को बुरा कह दे तो पूरा टीवी उठा के कच्चा सही, कर देगा उसको। सही। तो मशहूर होने से बुराई से भी आप रुक जाते हैं। जबरदस्त। अच्छा, अब मेरा रेस्टोरेंट है, वो मशहूर है, मैकडोनल्ड मेरा रेस्टोरेंट है फॉर एग्जांपल, जी। और वो मशहूर है और उसमें से छिपकली निकल आए हम्म, तो खरबों रुपए का नुकसान होगा। इसलिए मेरी क्वालिटी मैंने मेक श्योर करना है कि कभी भी खराब ना हो। खराब ना हो। अब मैं मशहूर हूँ, मेरा स्कूल है, यस। मेरे स्कूल में खुदा ना खास्ता कुछ भी गड़बड़ हुई तो सारे लोगों को फ़ौरन पता चल जाएगा रेहान के स्कूल में ये हुआ था। यस। तो ये एक नेमत भी है और एक जहमत भी है। तो जो छोटे स्कूल हैं जी। और बड़े स्कूल हैं उसमें सिर्फ एक फ़र्क होता है कि वो एक मशहूर है, यस। दूसरा मशहूर नहीं है। अब पाकिस्तान में 27 मिलियन लोग स्कूल नहीं जाते, सही। स्कूल ख़राब हैं, सही। 1 मिलियन टीचर हैं, सही। जी। वो 1 मिलियन में से 1000 टीचर तो ऐसे होंगे ना जो पागल हैं, अच्छे हैं, अच्छे वाले टीचर होंगे ना, 100 होंगे। जी। आप मुझे उनमें से 3 का नाम बता सकती हैं? नहीं, नहीं बता सकती। नहीं बता सकते। अगर कोई उर्दू से मोहब्बत करने वाली टीचर है हम्म, और वो टीचर रोज़ाना अपनी क्लास 1 घंटे पढ़ाती है जी। स्कूल में, जी। एक ट्राईपॉड ख़रीदे 1000 रुपये का, जी। अपना फेसबुक लाइव ऑन करे, माइक्रोफोन लगाए और जो बच्चों को पढ़ा रही है वो फेसबुक पे डाल दे, यूट्यूब बोलती पे डाल जाएगी, दे, वो खुद ब खुद जाएगा। आ जाएगा। जी। तो 1 साल के बाद क्या होगा, तो वो फेमस हो जाएगी। वो फेमस हो जाएंगी, लोग उनकी वीडियो देखेंगे, यूट्यूब से पैसे आएंगे और पाकिस्तान मुफ्त में उर्दू पढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये बात बहुत बड़ा फ़ायदा। हर जुम्मे को हर मस्जिद से खुतबा दिया जाता है। जी। एक ट्राईपॉड लें, एक 2000 रुपये का माइक्रोफोन लें और नशर याद कर दें, आपका टीवी स्टेशन हो गया ऑन। यस। 2 साल 3 साल के बाद आप तो मुफ्ती तारिक जमील बने होंगे या मुफ्ती तारिक मसूद बने हुए होंगे। क्यों? इसलिए कि आपकी बात लोग सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। आप मशहूर हो गए, आपकी मस्जिद में रश लग जाएगा। सही। क्यों नहीं कर रहे? कोई वजह है? सही। क्या वजह है? हम जानते ही नहीं इस बात को। नहीं जानते हैं ना, सब नज़र आ रहा है, सब लोग लाइव कर रहे हैं। नहीं, वो तो है सही, लेकिन हम अपने जहन में ये बात बिठा नहीं पा रहे कि ऐसा हो सकता है। अभी आपने बताया तो मुझे समझ में आया, तो हो सकता है दूसरों को नहीं है। जब मुझे ही नहीं समझ आ रहा तो आपको आ गया नहीं आया? अब तो आ गया सर, लेकिन इससे पहले जो बातें थी तो वो जहन के अंदर ही बंद थी ना। अब ये कि एक खिड़की खुल गई। सही। तो लोग करोड़ों रुपए मशहूरी के लिए इश्तिहार करते हैं, बिलबोर्ड लगाते हैं, कोको कोला के इश्तिहार हर जगह लगे हुए जी। हैं। कोको कोला के मालिक का क्या नाम है? पता नहीं मालूम। लेकिन अगर एक आदमी है और उसकी छोटी सी कोई सोडा की दुकान है, वो पानी पूरी बेचता है, वो चने चाट बेचता है, वो बन कबाब बेचता है, अगर वो लाइव कर दिया करे तो उसका कोई खर्चा है? नहीं, कोई खर्चा नहीं। खर्चे। तो वो 1 साल में मशहूर हो जाएगा ना। 1 साल में क्या, 6 महीने में हो जाएगा। रोज़ वीडियो आ रही, लाइव आ रही है, रील्स आ रही हैं, मशहूर हो जाएगा। अब वो मशहूर बन कबाब सस्ता होता है या गैर मशहूर बन कबाब सस्ता होता मशहूर तो महंगा होगा। है? मशहूर बन कबाब ख़राब होता है या मशहूर तो इतना ख़राब हो ही नहीं सकता। अगर ख़राब होगा तो उसकी वो जो लाइव कर रहा है उसके ऊपर कमेंट्स आएंगे और दुनिया उसको बुरा कहने लग जाएगी, तो जाहिर बात है उसकी अब आप दुकान पिट मुझे जाएगी। बताइए, आप पावर्टी वाली हैं, इस पाकिस्तान को गुर्बत में किसने रखा हुआ है? हुकूमत पाकिस्तान ने रखा हुआ है। हमने सर, इस हिसाब से तो हमने रखा हुआ है। हम ख्वाह म ख्वाह के गरीब गरीब हैं। हैं। ज़बरदस्त। एक किसान है, रो रहा है, "हाय, मेरी फसल कोई ख़रीद नहीं रहा, कोई ख़रीद नहीं रहा।" भाई कोई ख़रीद इसलिए रहा कि तुमने कभी किसी से दोस्ती नहीं करी। तुम टमाटर उगाते हो, यस। रोज़ लाइव किया करो, आज मैं टमाटर लगाने जा रहा हूँ,
सही आज मेरा टमाटर इतना बड़ा हो गया है, सही आज मैं टमाटर को पानी देने जा रहा हूँ, सही ये देखो प्यारा प्यारा टमाटर निकलना शुरू हो गया है, ये देखो लाल ज़बरदस्त टमाटर, डायरेक्टली मुझे किससे ख़रीदना है? भाई उसके पास तो ऑर्डर की लाइन लगी होगी सही कि जी मैंने फारूक टमाटर वाले से टमाटर लेने क्योंकि उसका टमाटर अच्छा होता है, मैं फ़ोन करूँगा, वो घर पे कोरियर से आ जाएगा, मैं उस पर ट्रस्ट भी करता हूँ, इतने साल से देख रहा हूँ उसको, सही तो वो पैसे भी कैसे खा सकता है मेरे? सही पहले मैं 1 किलो मंगाऊंगा, फिर अगली दफ़ा 2 किलो मंगाऊंगा, फिर अगली दफ़ा अपने कज़न को बताऊंगा अभी मेरे टमाटर तो इस तरह घर पे आते हैं। हाँ। तो और वो हर चीज़ टमाटर online 10 रुपए किलो कैसे हो सकता है फिर? नहीं वो हो टमाटर तो 200 रुपए किलो होगा, सही। सारे मोहल्ले में 100 रुपए है, हाँ, लेकिन क्योंकि वो फारूक टमाटर वाले का स्पेशल टमाटर है भाई। हाँ मैंने मेरे नज़रों के सामने वो टमाटर बड़ा हुआ है, सही तो वो मेरे लिए ज़्यादा कीमती है, महंगा कीमती है। कीमती। जैसे मेरा बच्चा है उस तरह मेरा टमाटर है, मैं उसको खाऊंगा, मैं तो उस टमाटर को बड़े होते हुए देखा है, देखा है, मैं उस उससे पे ज़्यादा मोहब्बत पैसे हो गई। जिसको देखते रहते हैं उससे मोहब्बत हो जाती है, यस ट्रस्ट आ जाता है। जी अब किसने गरीब रखा हुआ है पाकिस्तान को? जाहिर बात है हम लोगों ने खुद ही रखा हुआ है। अगर हम ये सब कुछ करें जो आप बता रहे हैं, अगर मैंने ये ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस की बात बताई है नहीं जो मुश्किल हो? नहीं मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये नहीं जो आप अक्सर बच्चों को सवाल होता है कि आप इतने इंटरव्यू करवाते हैं, इतने इंटरव्यू करवाते हैं, क्या है ये? इंटरव्यू कराने की वजह से आज जब हमारे स्कूल में कोई आता है तो वो शक्ल देख के पहचान जाता है, ये वो बच्ची है, ये वो बच्चा है, ये वो बच्ची है। कोई स्कूल पाकिस्तान में ऐसा है जिसके बच्चों को पहले से आने वाले पहचानते हो, नहीं सर टीचरों को पहचानते हो, दूर से पहचान ले, ओह तुम तो वो हो, मैंने ये देखा था, तुमने ये बताया था, चाहे वो 1 साल में उसने 2 दफ़ा वीडियो देखी हो, लेकिन किसी स्कूल की किसी टीचर की कोई वीडियो किसी बच्चे की आज तक हमने नहीं देखी। नहीं देखी लेकिन इस स्कूल की नज़र आ रही है, रोज़ असेंबली नज़र आ रही है, रोज़ योगा नज़र आ रहा है, रोज़ मेडिटेशन नज़र आ रही है, रोज़ बाथरूम धुलता हुआ नज़र आ रहा है। यस तो लोग उसको अपना स्कूल समझना शुरू हो जाएंगे कि ये तो हमारा, हम तो रोज़ देखते हैं इसको, जैसे हम टीवी पे खबरें यहाँ हम देखते हैं, सीख रहे हैं। खबरनामा देखते थे, तो इस तरह हम रोज़ स्कूल देखते हैं। असेंबली हुई, मुझे मैसेज आता है कि जी आज असेंबली नहीं हुई, मुझे मैसेज आता है आज असेंबली में गड़बड़ हुई, मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं, सारे लोग देख रहे हैं। सही सही। तो सर उन लोगों को भी सीखने का मौका मिलता है इस तरह से, काफ़ी सारी बातें वो भी सीखते हैं, तो इस तरह से हम घर बैठे लोगों को नॉलेज पहुंचा रहे होते हैं। अब मेरी ख्वाहिश, जब स्कूल बना था उसकी ख्वाहिश ये थी कि हर टीचर जी अपने सबके पास मोबाइल है, सबके पास फेसबुक है, अब वो उनको शर्म ही आती रहती वीडियो बनाते हुए। तो अगर हर टीचर अंदर आए, अपना कैमरा ऑन करे और क्लास शुरू कर दे, यस तो आहिस्ता 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 पूरे पाकिस्तान को पढ़े लिखे होने से कौन रोक सकता है? कौन सा स्कूल बनाने की ज़रूरत है? कौन सी बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है? सही 1000 टीचर करेंगे, यस उसमें से 10 टीचर ज़बरदस्त हो जाएंगे। जा जैसे आज हम हिशाम सरवर को याद करते हैं, रेहान भाई को याद करते हैं, आज़ाद चाय वालों को याद करते हैं, इसी तरह हम मैथ्स की टीचर को याद करेंगे, उर्दू के टीचर को याद करेंगे, साइंस की टीचर को याद करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? खामखाई की शर्म, झिझक, हमने शर्म करके अपने आप को डुबो दिया, यही मकसद है सर। बड़ा जिसने की शर्म उसके फूटे करम। उसके फूटे करम। सही करम क्या होता है? हमारी करतूत, हमारे काम, खुद की। हमारे खाद। हमने अपने आप को खुद गरीब रखा हुआ है। खिर्त को गुलामी से आज़ाद कर दे। खिर्त क्या है? सोच गुलाम है, पुराने ज़माने में रह रही है। सही जवानों को पीरों का उस्ताद कर दे। तो ये जो जवान हमारे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हमें सिखा रहे हैं। तो ये बच्चे जब सिखाएंगे जी तब ये पीर चेंज होंगे। ये Yes. पीर चेंज होने को तैयार नहीं है, नहीं है। आदतों से हम मजबूर हैं। मजबूर सही। बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं सर आपकी, और माशाल्लाह ज़बरदस्त आपने बताया। इससे सर इससे पता चलता है कि हम जो हैं अगर अपने आप को शर्म से आज़ाद कर लें तो इंशाल्लाह शर्म बहुत नहीं है, ये झिझक है। झिझक है। अगर हम इससे आज़ाद कर लें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द तरक्की याफ्ता सब में शामिल हो सकते हैं। तरक्की याफ्ता तो हम हैं, बस हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखें, पाकिस्तान में हर आदमी के पास स्मार्टफोन पहुंच चुका है, यस इंटरनेट पहुंच चुका है, यस तरक्की याफ्ता हो चुके हैं। जी अगर मैं आपके सामने बेहतरीन खाना रख दूं, जी आप ना खाएं, जी जी तो किसका कसूर है? जाहिर बात है हमारा कसूर है कि हमने खाया मनो नहीं। सलवा उतर रहा है, तो हम हाँ, कह रहे हैं नहीं, सही हमें नहीं चाहिए, हमें तो प्याज, हमें तो लहसुन, हमें तो ये चाहिए। यही हाल है ये कि हमारे मुल्क में दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट है, यस हमारे मुल्क में दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है, यस हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। यस किसने कहा है कि नहीं करो? हुकूमत पाकिस्तान ने मना किया? नहीं किसने मना? किसी ने मना किया, बस आदत से मजबूर है।
आदतन गरीब मुल्क इसलिए मैं बोलता हूँ हमारी आदतें ख़राब हैं, हम आदतन गरीब मुल्क हैं। दूसरा, हम खामख़ा में गरीब हैं, कोई वजह नहीं है कि हम गरीब रहें। सही। तीसरा, मुझे लगता है कुछ लोगों ने इसको ज़बरदस्ती के गरीब हैं रखा हुआ, यानी कि आज अगर कोई भी हादसा पेश आता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल छुट्टी थी कल, बम फाड़ा था हमने, इस बात की छुट्टी थी। इस बात की छुट्टी क्यों नहीं थी कि कल सारा दिन छुट्टी है, चैट जीपीटी चलाएंगे सब सीखें बैठ के, टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट होगा सारा दिन चैट जीपीटी कैसे चलाना है, पूरा पाकिस्तान छुट्टी मना रहा है, सीख रहा है चैट जीपीटी कैसे चलाना है। तो ये इम्पोर्टेंट है। या बम फाड़ा था, बम तो किसी को मार ही नहीं सकते, वो एटम बम जिसको मारेंगे वो आगे से हमें मारेगा, हम खत्म हो जाएंगे। तो बम तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ऐसी चीज इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए और कर भी नहीं सकते। इधर उधर मारेंगे, इधर वो आपको मारेगा, दोनों खत्म। सही। जैसे वो एक दोनों पिस्तौल लेके खड़े हैं, दोनों एक दूसरे को मार के खत्म। तो आप भी खत्म, आपके बच्चे भी खत्म, सब कुछ खत्म। तो एटम बम तो इतनी खतरनाक चीज है। तो छुट्टी किस चीज़ की मनानी चाहिए? टीवी पे इश्तिहार किस चीज़ के आने चाहिए कि जी फलाना मिनिस्टर साहब ने ये किया, भाड़ में गए मिनिस्टर साहब। अबे भाई, गरीब इंसान, गरीब मुल्क के अंदर हाथ में फ़ोन है, हाथ में इल्म है, और यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन के दिखा रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पावरफुल तरीन चीज़ हमारे हाथ में, उसको कोई नहीं सिखा रहा। क्यों नहीं सिखा रहे भाई? सही सही। चैट जीपीटी अगर देखें तो बहुत से लोगों को वैसे ही नॉलेज आ जाएगी हर काम की। बस सिर्फ ही करना है चैट जीपीटी हर दफ़ा, दिन में 5 दफ़ा आपने चैट जीपीटी से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछना है। आप दीन के बारे में पूछें, आप नमाज के ट्रांसलेशन पूछें, आप अपनी जो दुआएं हैं उनकी ट्रांसलेशन पूछें, आप बेहतर दुआ पूछें। देखें, आज हमने सिरके के बारे में पूछा कि मुझे हदीसें निकाल के दो, तो उसने हदीस निकाल के दी विद रेफरेंस कि अगर घर में सिरका मौजूद हो तो उस घर में गुर्बत नहीं आ सकती। यार, इतनी पावरफुल हदीस मेरी नज़र से कभी नहीं गुजरी। नहीं, ये है सर, ये मैंने काफ़ी अर्सा पहले इसको पढ़ा था, और उसमें ये पढ़ा था कि छुआरा या खजूर और सिरका घर में लाजमी होना चाहिए। ये नबी वो पाक मैंने ढूंढी थी, नहीं मिली। सुन्नत है। अच्छा, वो मैंने हदीस ढूंढी थी, मुझे नहीं मिली जी। इसका मतलब है कि हो सकता है ज़ईफ़ हो या गड़बड़ हदीस हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में बताया गया था। तो ये मेरी आज की नहीं है, ये तो अब ये चैट जीपीटी वगैरह बता रही है, लेकिन ये मैंने तकरीबन चैट जीपीटी कुछ नहीं बताती। चैट जीपीटी सिर्फ हमारे लिए आसानी करती है कि आप, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने सहा मेरे पास था 16 साल की उम्र में जी, 16 साल। सही बुखारी मैंने 3 दफ़ा पढ़ी है, माशाल्लाह। ठीक है, और इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। अब मैं उसको बार बार कैसे खोल के ढूंढूंगा? सही। तो सही बुखारी में ढूंढना के लिए तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना। यहाँ पे वो दीन की सारी चीज़ें निकाल के ला रहे, दुनिया की सारी चीज़ें निकाल, जो हमें चाहिए फ़ौरन मिल जाता है, जो हमें चाहिए। कितना बड़ी नेमत है। जी बिल्कुल। सिर्फ हमें सर्च करने की देर है कि हमारे पास मिनट के अंदर हमारे पास वो चीज़ मौजूद होती है। अगर हम चाहें तो उसको कॉपी करके भी रख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो उसको याद भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त। लेकिन वो हुकूमत पाकिस्तान नहीं सिखा रही, वो हुकूमत दुनिया नहीं। हुकूमत दुनिया को सब दुनिया को चैट जीपीटी सिखाना चाहिए, क्योंकि दुनिया से गुर्बत ख़त्म हो जाए। सही। 10% गुर्बत तो यूँ ख़त्म होगी, क्योंकि 10% लोग फ़ौरन चलाने लगेंगे। हाँ। अवेयरनेस नहीं थी। जैसे मैंने आज आपको बताया कि किस तरह से आप जो है सब्जी वाले की बात, समोसे, इसी तरह समोसे वाला है, इस तरह रोटी वाला है, इस तरह चाय वाला है। अब चाय वाला यूँ चाय बना रहा है, तो लोग चाय पीने सिर्फ इसलिए जाएंगे, तमाशा देखने जा रहे हैं। तमाशे, मूवी का टिकट 1200 रुपये का होता है, तमाशा देखने तो जाते हैं ना। तो भी चाय का तमाशा देखने जाएंगे आज। सही। बंदर का तमाशा खाली थोड़ी, चाय का तमाशा देखने चले जाएंगे। सही। क्यों नहीं कर रहे? बस नहीं कर रहे। सही। तो ये जो स्कूल है, ये इसलिए मैंने इतना ज़्यादा, हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? वो इंटरव्यू है। सारी चीज़ों से इम्पोर्टेंट काम है इंटरव्यू। इंटरव्यू से क्या होता है? आप अपने खोल से बाहर आ जाते हैं। आपने सारी ज़िंदगी कितने दोस्त बनाए आज तक? मैंने आपके मोबाइल फ़ोन में कितने नंबर सेव थे सारी ज़िंदगी? एक साल पहले तक 1300। एक साल पहले तक? एक साल पहले तो कुछ भी नहीं था। एक साल पहले आपके फ़ोन में कितने नंबर थे? नहीं, सिर्फ अपने रिश्तेदारों के अलावा और कोई नंबर कितने? 50, 100, 200? नहीं सर, 4 या 5। ठीक। तो सारी ज़िंदगी 62 ईयर में सिर्फ 4 लोग मिले जिनसे आप बात कर सकती थी, मशवरा मांग सकती थी, मदद मांग सकती थी, या अपना मंजन बेच सकती थी। जी, जो भी कुछ करना है उनसे बात करनी, उन 4 के अलावा आप डरती थी
ये क्या कर देगा, वो क्या कर देगा, ये क्या करे। पहले तो हमारे सामने हमारे वालिदैन ने कभी ऐसा बिहेव ही नहीं किया कि हम किसी से फ़ोन पे बात कर सके। तो उसके बाद जब हमारे पास चलिए, ये आप अगर मर्द होती जी मर्द तो होती भी जब भी तब नहीं, भी 50 होते, जब भी नहीं, 50 से ज्यादा नाम तो आपके फोन में नहीं होने थे। नहीं नहीं होने। अब क्या हुआ कि जब आप एक लाइव करती हैं तो 100 लोग देखते हैं, यस, जो आपकी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो वो 100 लोगों में से, जैसे कल आप बैठी हुई थी, शायद जो है ना बोला कि अजान लगाते हैं 20 लोग होते हैं, तो उसमें से 4 लोग नमाज के लिए जाते हैं, सारे थोड़ी जाते सारे हैं। नहीं जाते। यस, तो इसी तरह जब आप लाइव करेंगी सब थोड़ी देखेंगे, थोड़े से देखेंगे, लेकिन वो आप पे भरोसा कर रहे हैं। देखें, मैं आपके भरोसा करके आपको यहाँ बिठाया है कि मैंने आपके लाइव देखे, ये बंदा, ये औरत काम कर रही, सबको बाहर बिठाया हुआ है, आपके साथ बैठा हूँ, बहुत इसलिए कि आप जेन्युइनली कोशिश कर रही हैं। जी वो कोशिश के नतीजे में, कोशिश हमारा काम है, जी, रिजल्ट लाना रब का काम है। मेरे दिल में रब ने डाली, मैंने आपको बुला लिया, नहीं डालता तो आप लगी रहती। जी सर। तो लेकिन अगर जो काम दिखता नहीं है वो कैसे बिकेगा? दिखता या नहीं है, सही बात है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो करने का है वो है गुफ्तगू करना सीखना, क्योंकि और बोलना और सुनना, क्योंकि ये चैट जीपीटी अभी तक रिप्लेस नहीं करेगी। नहीं कर सकते, हाँ। क्योंकि इंसानों के रिश्ते सबसे महंगी चीज़ होती है, कुर्बत मोहब्बत से बनती है, और वो दिखने से आती है। यस। तो अब हम गरीब क्यों हैं? हमारा जो एक्सपोजर समझती हैं, हमारा जो उर्दू में क्या कहेंगे एक्सपोजर को? यानी कि जो हम हैं उसे जाहिर कर दें। नहीं, एक्सपोजर कहेंगे कि जो कुछ हमने देखा है ज़िंदगी में, जी, उसको उर्दू में क्या कहेंगे? हमारा एक्सपीरियंस। नहीं, एक्सपीरियंस तो तजुर्बा है। एक्सपोजर होता है कि मिसाल के तौर पे आप सक्खर में रहती थी, शायद नहीं, लाड़काना। लाड़काना में, तो लाड़काना से आप ट्रेन में बैठ के कराची आई, यस। तो रास्ते भर में आपने एक होटल आता है बीच में, वो आपने बार बार देखा है, गई कभी नहीं है, नहीं, तजुर्बा नहीं है, नहीं, लेकिन नज़रों के सामने से गुजरा है। और 10 साल तक ही किया तो आपने, आपके नज़रों के सामने वो पूरा होटल बना है। Yes. कभी उसमें 2 लोग थे, फिर 4 होने लगे, फिर उसने बड़ी बिल्डिंग बना ली, फिर सब आपकी नज़रों के सामने। तो इसको हम एक्सपोजर कहेंगे। अच्छा, कि हमारी नज़रों के सामने से ये बना ये है। सब कुछ गुजरा है। यस। हमारा तजुर्बा नहीं है उस रेस्टोरेंट में खाने का, लेकिन मेरी नज़रों के सामने किसी एक इंसान ने वो पूरा होटल 10 साल में बना लिया। हाँ, अगर वो बना सकता है तो हम भी तो बना हम बना सकते। तो एक्सपोजर हो गया। तो अब आपके अंदर क्यूरियोसिटी, तजस्सुस जागेगा। आप जाके उससे पूछ सकती हैं कि मेरे बेटे को भी बनाना है, तुम ज़रा बता दो भाई, मैंने मुझे तुम पे भरोसा है, क्योंकि तुम्हारे मेरी नज़रों के सामने ये बना। तो ये एक्सपोजर है। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर हमारा एक्सपोजर, दुनिया में हमारा एक्सपोजर बहुत थोड़ा होता है। मैं 86 कंट्रीज़ में गया हूँ, 80 कंट्री में रहा तो नहीं हूँ। तो मैं वहाँ गया, एयरपोर्ट देखा, उतरा, चक्कर मारा, खाना खाया, होटल में रहा, 2 दिन गुजारे, 1 दिन गुजारा, थोड़ा सा मेरा एक्सपोजर बढ़ गया, दूसरों से निस्बतन ज़्यादा हो गया। तो उस एक्सपोजर से मुझे ये पता चला कि ये हो सकता है। अगर आप लाड़काना से कराची आ रही हैं 10 साल और आपकी नज़रों के सामने कभी कोई होटल बड़ा नहीं हुआ, तो आप कहेंगे ये हो ही नहीं सकता। सही। तो क्योंकि मेरा एक्सपोजर बढ़ गया, मैंने अपनी नज़रों के सामने देखा कि गरीब कंट्री अमीर हो जाते हैं, तो मुझे यकीन है कि हम भी हो जाएंगे। सही। आपका पहला सवाल ही यही था कि आप कोशिश तो कर रहे हैं, होगा? यस। मैं कह रहा हूँ हाँ होगा। क्यों होगा? कि दूसरे लोग कर सकते हैं, दूसरे लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हमारे सर में क्या कमी है? तो हमारे लोगों का एक्सपोजर बहुत कम होता है, उनकी नज़रों के सामने से चीज़ें भी कम गुजरी होती हैं, दोस्त भी कम गुजरे होते हैं, और हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा अमल कर रहे होते हैं। तो उन सुनी सुनाई बातों की वजह से हमारे पास सही डेटा, सही इन्फॉर्मेशन, सही मालूमात नहीं होती, डर बैठा जाता है कि, और ज़्यादा खबरें बैठती कौन सी हैं? जो डराने वाली होती हैं। सांप ने काट लिया, सांप ने कभी नहीं काटा, हमें नहीं काटा, हमारे बाप को नहीं काटा, हमारे रिश्तेदारों को नहीं काटा, लेकिन सांप काट लेता है, तो डर बिठा दिया। तो इसलिए कल से स्कूल में सांप आ गया। अब सांप से जब बच्चे खेलना शुरू हो जाएंगे तो सांप का डर भाग जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह मेंढक, इसी तरह छिपकली, इसी तरह कॉकरोच, डरा के रखा है, हर चीज़ से डरा के। डर बाहर निकाल के फेंकना है। सही। पहला काम है डर से बाहर आना। तो आपने 6 महीने कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि अपना डर निकाला है। सही। और कुछ भी नहीं किया आपने। आज आप कह रही हैं मैं बड़ी उम्र की हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ आप छोटी उम्र की हैं, अभी तो आप वज़ीर आज़म बनने के लायक भी नहीं हुई, छोटी सी हैं। तो ये आपके अंदर से आपने सुना बड़ी हैं, आपने कहा मैं भी बड़ी हूँ। कोई बड़ी नहीं है, अभी तो आप
बड़ी होंगी, होना शुरू हो रही हैं। आपने कहा कि आपके बेटे में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया 16 साल की उम्र में, भाई आपकी उम्र में 62 साल में क्यों नहीं आया? यस। भाई नहीं आया था आपका टाइम, अब आ गया। उसका टाइम नहीं आया अभी, वो जब आएगा वो भी आ जाएगा। ठीक है, हर चीज़ अपने वक्त से अल्लाह ताला करवाते हैं, हमें कोशिश करनी है। मैं कोशिश करता हूँ, नहीं हो रहा इधर से ट्राई करता हूँ, उधर से ट्राई करता हूँ, उधर से ट्राई करता हूँ। मेरा 14वां साल है गुर्बत ख़त्म करने की कोशिश में, 1-2 साल नहीं हुए, 14 साल से लगा हूँ और डट के लगा हूँ। ये भी नहीं है कि मैंने बोलना छोड़ दिया हो, भाई मैं ये करता हूँ, नहीं हो रहा, हो जाएगा जब अल्लाह को मंजूर। जब हमारी कोशिशें ज़्यादा होंगी। देखिए 2 साल पहले तक कोई एक इंसान नहीं था जो बोलता हो कि पाकिस्तान में 1 लाख रुपए कमाना है हर आदमी ने, एक भी नहीं था। अब मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, अगर 10 भी जुड़ गए ना तो वो भी भारी हैं, क्योंकि अब मैं अकेला फील नहीं कर रहा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि जी मैं अकेला हूँ। 14 साल पहले जब मैं बोलता था कि गुर्बत ख़त्म करनी है दुनिया से, तो मैं अकेला था। फिर थोड़े दिन के बाद यूनाइटेड नेशन ने बोलना शुरू कर दिया, SDG गोल 1 बन गया, बिल गेट्स ने सबसे पहले बोला। मैंने कहा अच्छा बिल गेट्स बोल सकता है तो मैं तो सही हूँ, उसका मतलब मैं भी कर सकता हूँ, चलो करते। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 18 बनते जा रहे हैं। तो आप साथी मिल गई, पहली पावर्टी वाली हैं, अभी तक तो कोई पावर्टी वाली आई नहीं, और तो आपने करना शुरू कर दिया। जब हम करेंगे तो ये पता चलेगा कि हमने ये गलती करी, हमने ये गलती करी। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने करोड़ों रुपए अपने ज़ाया किए सोशल मीडिया इंक्यूबेटर बना के। मेरे दोस्त ने कहा मेरे भी करोड़ों रुपए ज़ाया हुए, मैंने नहीं मानी। सनी अली ने कहा मेरा $1 मिलियन 23 करोड़ रुपए उसका ज़ाया हुआ 1 साल में। मैंने कहा ठीक 28 करोड़। मैंने कहा ठीक है यार, तुम भी कोशिश करो, मैं भी कर रहा हूँ। उसके नतीजे में मुझे ये पता चल गया कि बड़ी उम्र के आदमी से मैंने बात भी नहीं करनी। मैं बड़ी उम्र के लोगों से अब बात नहीं करूँगा, किसी गैर आदमी से जिससे स्कूल का ताल्लुक़ नहीं हो अब मैं मिलूँगा भी नहीं। मैं रेज़र फोकस होके सिर्फ और सिर्फ स्कूल पे काम करना चाहता हूँ। और मेरा फार्मूला मुझे ईजाद करना है कि ये फार्मूला है, इसको अपना लें तो कोई भी बच्चा 30,000 रुपये कमाना शुरू हो जाएगा। और बड़ों से मुझे ये सबक मिला करोड़ों रुपए खर्च करके कि बड़े सीखना ही नहीं चाहते। बड़े परेशान इतने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा रास्ता भूल चुके हैं कि उनको बताना ही बेकार है। ये बात मुझको आज से 14 साल पहले या 10 साल पहले एक हमारे बहुत बड़े आदमी हैं बांग्लादेश के, उन्होंने बताई थी कि बड़ों को बेकार नहीं बताओ। मैंने सारी ज़िंदगी सुना है लोगों से कि बड़ों को बिकाना बेकार है। मैंने कहा नहीं, मुझे बड़े पसंद हैं, मैं बड़ों को सिखाऊंगा। मैं ज़िद पे अड़ा रहा। अब जब इतना बड़ा मेरे साथ नुकसान हुआ तब मैंने सबक सीखा कि नहीं बेटा, अब बच्चे बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, बच्चे रिज़ल्ट भी तो देना। मैंने कभी बच्चों को पढ़ाया ही नहीं था, मैं बच्चों से दूर रहता था। तो अब जब ये स्कूल बनाया तो मुझे पता चला कि ये बच्चे तो यार बहुत जल्दी सीख रहे हैं, मज़ा आ रहा है बच्चों के साथ, तो बच्चे सीख रहे हैं। तो अब मैं क्यों किसी, वही बात कि 10 रुपये में अगर 10 रोटी मिलती हो तो मैं 1 रोटी क्यों ख़रीदूँ। बड़ों पे टाइम में लगाता हूँ, 10 मिनट में जो रिज़ल्ट आता है वो 10 मिनट का ही आता है। और बच्चों पे टाइम लगाता हूँ तो 10 मिनट में 10 बच्चे तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा फोकस बच्चे हैं। बच्चों के चारों तरफ ऐसा माहौल बनाना है कि बच्चे माहौल से सीखें, लोगों से सीखें, दोस्तों से सीखें, लेकिन फोकस बच्चे हैं। बड़ों पे मैंने फोकस नहीं करना, बड़े खुद ही सीख जाएंगे। बच्चों को देख, जैसे बच्चों ने बड़ों को देख के सीखा, अब बड़े बच्चों को देख के सीख जाएंगे। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे आपसे ये मालूम करना है कि अभी तक की मेरी ज़िंदगी की बेस्ट पॉडकास्ट जा रही है पॉवर्टी के ऊपर आपकी। माशाल्लाह। तो सर मुझे ये आपसे मालूम करना था कि अभी तक आपने जितना कुछ किया है तो इसमें आप कॉन्फिडेंस हैं कि आपने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया? नहीं, जो कुछ किया वो बहुत अच्छा तो नहीं किया, गलत भी नहीं किया, क्योंकि अगर मैं गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि सही रास्ता क्या है, क्योंकि रास्ता बताने वाला मेरे पास कोई था नहीं। और मैंने जैसे कहा कि शुरू में जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे कोई बताने वाला मिल। आज भी पाकिस्तान में बेशुमार इदारे हैं जो गुर्बत के ख़ात्मे के लिए काम करते हैं, लेकिन मैं उनके तरीक़े से इत्तेफाक नहीं करता। तो मैं इसलिए मैं अपना रास्ता बना रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये लोग जो तरीक़ा अख्तियार, मिसाल के तौर पे चैरिटी करते हैं, चैरिटी यानी सदका, ज़कात, पैसे दे देते हैं,
तो मैं समझता हूँ कि पैसे मैं नहीं देना चाहता, मैं तो तालीम देना चाहता हूँ। तो लोग तालीम भी दे रहे हैं, हज़ारों स्कूल चला रहे हैं, लेकिन वो जो तालीम दे रहे हैं उसके रिज़ल्ट जो आ रहा है वो भी मैं उससे भी मैं सहमत नहीं करता, सही इत्तेफाक नहीं करता। तो अब इसलिए मैं एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरे पास इल्म था अब मैं वो सामने रख रहा हूँ कि ये मेरे पास इल्म है, ये मैंने धक्के खा खा के सीखा है। अब ये जो लेना चाहे वो ले ले, जो नहीं लेना चाहते मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। वालेकुम सलाम। खुदा हाफिज़। तो इस वक्त मैं डट के, ढीठ बन के, मोटी खाल करके वो मंजन लेकर आ रहा हूँ बाज़ार में जो मैं समझता हूँ जिससे मेरे दांत मजबूत हो रहे हैं, खूबसूरत हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। जो मैंने अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया है, दूसरों के बच्चों पे, दूसरे बुज़ुर्गों पे, मैंने बहुत लोगों को तब्दील होते हुए देखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चों के साथ काम ही नहीं किया था। तो जब बच्चों के साथ काम ही नहीं किया, ये मैं 8 साल पहले से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे मैं स्कूल में बना नहीं सका। 8 साल से स्कूल चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली दफ़ा अल्लाह मियाँ ने फाइनली बात सुनी, स्कूल दिया, बच्चे दिए, अच्छी टीम दी। टीम भी बड़ी ख़तरनाक थी, वो सब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है और चीज़ें निखर के सामने आ रही हैं। बहुत सारे मसाइल मुझे अभी भी नज़र आते हैं, मुझे आँखें बंद करनी पड़ती हैं, इसलिए कि जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बच्चे हैं, उनमें कमज़ोरी होंगी, मुझ में कमज़ोरी होंगी, मेरे घर वालों में कमज़ोरी होगी, शायद मेरे भाई बहनों में कमज़ोरी होगी। तो दुनिया के हर गुलाब में कांटे ज़रूर होते हैं। तो अगर मैं गुलाब की खुशबू सूंघना छोड़ दूँ कांटों के चक्कर में, तो फिर मुझे कभी गुलाब की खुशबू सूंघने को नहीं मिलेगी। तो हर इंसान में कमज़ोरी हैं, ये एक्सेप्ट करना है। मेरा मुल्क के लोग कमज़ोर हैं, अगर मुझे थोड़ी सा इल्म ज़्यादा है तो मैं उनके साथ मिल के वो अपना इल्म बाँटूँ कि वो स्ट्रांग हो जाए। उनको नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता कि उनको क्या नहीं पता। तो इसलिए जैसे आज हमने सब्ज़ी वाले की बात करी, रोटी वाले की बात करी, कितनी सिंपल सी, मेरे लिए तो बहुत सिंपल बात थी, लेकिन आपके लिए बिल्कुल अजीब थी। तो अब आप ये करें कि आप अपनी ज़िम्मेदारी बनाएं कि आप किसी एक सब्ज़ी वाले को ऊपर ट्राई करें, किसी एक रोटी वाले को ट्राई करें ये बात समझाने की। मुझे नहीं लगता समझ आएगी, लेकिन आप क्या करें, चलें वो भी ना करें, आप क्या करें कि अब इस वीडियो को काट के रील बनाना सीखें। कैपकट से आपको हम बात सिखाएंगे, इसकी जो जो बातें आप लगती हैं कि ये बड़ी ज़रूरी है बताना, तो आप वो काटें, 1 मिनट की रील बनाएं, अपने टिकटॉक पे लगाएं, अपने यूट्यूब पे लगाएं, अपने फेसबुक पे लगाएं, क्योंकि आप भी हैं उसमें, मैं भी हूँ उसमें, और उसमें से मैं श्योर हूँ कि वो वायरल हो जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप किसी सब्ज़ी वाले के पास जाएँ ना, नेक्स्ट टाइम बेटा अपना नंबर देना, नंबर लें, उसको भेज दें वीडियो। अब वो सुनता है सुने, ना सुनता है ना सुने। अगर हम अपना टाइम लगाते तो वो हमारा टाइम ज़ाया हो गया। वीडियो अगर उसके नसीब की है वो देख लेगा। और वो हमने इसलिए वीडियो पे फोकस मैं हमेशा करता हूँ, सोशल मीडिया पे फोकस करता हूँ, और वो आपको जानता भी है तो आपकी वीडियो ज़रा गौर से सुनेगा। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त सर। ये आपने बातें ऐसी पॉइंट की बताई हैं कि अगर ये इनको इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह बहुत जल्द लोग आगे बढ़ने में हमारे ये पॉइंट जो अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होके और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो आप दे सकती हैं वो आप मशहूर होकर दे सकती हैं, सही, क्योंकि आपने साबित किया कि एक 63 ईयर ओल्ड औरत सीख सकती है, वीडियो बना सकती है, इंटरव्यू दे सकती है, अच्छी उर्दू मुझे सिखा सकती है। लेकिन इतनी देर में आपने मुझे उर्दू के 4-5 लफ्ज़ सिखा दिए, इसलिए कि मैं वो अल्फाज सुने नहीं थे, मैं किताबें नहीं पढ़ता, उर्दू की लोगों से मिलता नहीं हूँ, तो मेरे अल्फाज, मेरी वोकेबलरी जो है, अब वोकेबलरी को क्या कहते हैं उर्दू में पता नहीं, वो कम है। तो आपके साथ बैठने से मुझे दिल चाह रहा है कि मैं हर महीने में 2 दफ़ा आपके साथ बैठा करूं और आपके साथ बातें करा करूं। मैं उर्दू सीख जाऊंगा। मैं मलाला के भाई से मिला तो उसने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। मैंने उसका इंटरव्यू भी किया उर्दू में, तो उसने सख्ती से मना किया कि आप प्लीज़ नहीं लगाइएगा, मेरी उर्दू कमज़ोर है। तो कमज़ोरी से अच्छा कैसे बनेगा, जब वो करेगा तो फिर मैंने उसकी मनाइल से बात करवाई। उससे कहा मनाइल तुम इनको रोज़ पढ़ा दिया करो, उर्दू पढ़ा दिया करो, वो अंग्रेज़ी सीख जाओगी तुम उसको उर्दू पढ़ाने के चक्कर में। तो हम सब में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, कमज़ोरी होती हैं। आप सबसे ज़्यादा जो स्कूल में कराने की कोशिश करें ना, वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू इज़ जादू। मैंने इससे बड़ा जादू नहीं देखा। ChatGPT बहुत बड़ा जादू है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए ना, वो है इंटरव्यू। कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोच नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंटरव्यू। 10 इंटरव्यू, 20 इंटरव्यू, बंदा चेंज।
आपने 40 डिग्री करें आप और चेंज और एडवांस हो गई, जितने ज़्यादा करेंगे टारगेट रखेंगे मिनिमम 200 तो करने ही करने, प्रैक्टिस करनी। जैसे हमने देखे ना इमला की कितनी प्रैक्टिस की है बचपन में, आयतें याद करने के लिए डंडे खाए हैं, बिस्मिल्लाह याद करने के लिए डंडे खाए हैं, ABC याद करने के लिए डंडे खाए हैं। ये ABC है ज़िंदगी की कि गुफ्तगू कैसे करते हैं। जिस इंसान को गुफ्तगू करना ना आई वो ABCD ही नहीं सीख सका। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो अल्लाह ताला ने जो असल जो ताकत दी इंसान में और बंदर में फ़र्क क्या है, वो है बात करना, अपनी बात को दूसरे इंसान को समझा देना और दूसरे की बात को समझ लेना। तो बंदर और इंसान में जो इंसान और जानवर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है गुफ्तगू, बात, एक दूसरे को समझना। वो हम नहीं कर रहे। सारे साइंस पढ़ ली, फलाना पढ़ ली, ढिमकाना पढ़ ली, 197 मुल्क बना दी। आपको पता है 1 साल में इंसान बम बनाने पे कितने पैसे खर्च करता है? तुक्का मारे, तुक्का मारे। करता होगा 2-3 अरब। पाकिस्तान करता है 8 अरब डॉलर। 8 अरब डॉलर होते हैं तकरीबन 2,500 अरब रुपए। कितने? 2,500 अरब रुपए। दुनिया करती है 2,000 अरब डॉलर। यानी कि पूरी दुनिया से ये और नहीं, 50 नहीं, अरब ज़्यादा करता है। नहीं, पाकिस्तान तो छोटा सा करता है दुनिया का 0.4% है पाकिस्तान का बजट। दुनिया 2,000 अरब डॉलर करती है। अरब डॉलर, अच्छा। अमेरिका अकेला डॉलर के हिसाब से। अमेरिका अकेला 1,000 अरब डॉलर खर्च करता है सिर्फ जंगी सामान और आर्मी पे नहीं, आर्मी पे खर्चा जो है। पूरी दुनिया से भूख ख़त्म करने की कॉस्ट है 80 अरब डॉलर, वो बहुत कम है। और आर्मी पे कितना खर्च हो रहा है? 2,000 अरब डॉलर। क्यों करता है आर्मी पे खर्च? आज तक आपने, अभी हम सुबह शाम गाज़ा इजराइल कर रहे हैं, क्या आपने फेसबुक लाइव पे गाज़ा के सदर और इजराइल के सदर को बात करते हुए सुना? बम मार देंगे, बात नहीं करेंगे। क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान हर साल आप 8 अरब डॉलर और इंडिया 40 अरब डॉलर, क्या आपने महीने में 2 दफ़ा या महीने में 1 दफ़ा या साल में 1 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आज़म हिंदुस्तान को लाइव करते हुए कर रहे हैं? सुना है इस तरह? दुश्मन है एक दूसरे के। ये दुश्मन तो हैं लेकिन पड़ोसी भी तो हैं। पड़ोसी हैं लेकिन नहीं वो। लेकिन अगर आप बात करते हुए सुने, जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आज़म हिंदुस्तान बैठ के पॉडकास्ट कर लिया करें साल में 2 दफ़ा। मोहब्बत बढ़ेगी। मोहब्बत बढ़े ना बढ़े, पॉडकास्ट तो करें। 10% तो एग्री करेंगे, 90% डिसएग्री कर लेना। सही, बिल्कुल सही। तो हम मारने को तैयार हैं, मरने को तैयार हैं, बात करने को तैयार नहीं। तो ये अना नहीं जाती। नहीं, अना का कोई ताल्लुक नहीं है। किसी ने सिखाया ये कभी, एक तो ये पहले पॉसिबल नहीं था, ये तो टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ ना, कि आज जो हमारा दुश्मन है हम उससे बगैर बम मारे बात कर सकते हैं। इंटरनेट है, बात कर सकते हैं। ये बम से भी बड़ा बम है अगर देखा जाए तो, अगर इसका सही इस्तेमाल कर लें। लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अगर इसको इस्तेमाल करने लगे तो कितनी ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ना जाना पड़ेगा, ना कहीं आना पड़ेगा, ना किसी का गुस्सा देखना पड़ेगा, ना किसी से वीज़ा लेना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। और अमन, ठीक है ना। जिससे आपकी दोस्ती, उस पर बम कैसे मारेंगे? उसे गोली कैसे मारेंगे? अभी भी नहीं मार सकते। हम एक दफ़ा इंटरव्यू लेते हैं तो माशाल्लाह वो उनसे इतनी जान पहचान हो जाती है कि वो दोबारा से ना वो। आपका माइक बंद हो गया। चले जी, तो बहुत मुझे तो मज़ा आया इनसे बात करके। उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा और उम्मीद है कि आप इसको एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा शेयर करेंगे, हर जगह शेयर करेंगे। जो जहानारा ख़ातून है, नूरजहां ख़ातून है, ये इस तरह की लाखों करोड़ों बहनें हमारी इस मुल्क में हैं जो कि अपने आप को समझती हैं कि हम किसी काम के नहीं हैं। और जब 6 महीने पहले ये आई थी तो ये भी यही समझती थी, अभी भी यही समझती हैं कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। अरे यार, अगर आप कुछ नहीं होते तो अल्लाह मियाँ आपको यहाँ क्यों रखते भाई? आपको तो अल्लाह मियाँ ने यहाँ पे अपनी बात आगे पहुँचाने वाला, अपना मैसेंजर, अपना मैनेजर बना के यहाँ भेजा है, और आप समझ रहे हैं कि आप कुछ नहीं हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप
ज़िंदा हैं तो ज़िंदा रहना सीखें, अपनी बात को आगे पहुंचाना सीखें। अगर आपकी कोई बात सुनता है तो सुने, ऊपर वाला तो सुन रहा है ना। रोज़ाना दुआएं करते हैं, वो दुआएं लाइव कर दें। क्यों? जब आप नमाज़ पढ़ के दुआ करें ना, मेरी दूसरी रिक्वेस्ट आपको, आप लाइव कर दिया करें। क्यों? जब आप दुआ करेंगी और कोई और अननोन आदमी वो दुआ सुनेगा तो कहेगा, अरे इसकी दुआ भी हुई है, मेरी दुआ भी हुई है, क्यों ना मिल के कुछ कर लें। जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरी दुआ है, कोशिश है कि दुनिया से गुर्बत ख़त्म हो जाए। तो मेरी दुआ आपने सुनी तो आप आ गई। अगर आप नहीं सुनती, मैं घर में बैठा हुआ कोड़ रहा होता, तो कैसे आप मेरे तक आती? तो बोलते रहें, बोलते रहें, बोलते रहें, साथ ही मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अपनी दुआ को भी आज से लाइव कर दिया करें। और अल्लाह से बात करनी है आपने, कैमरे से बात नहीं करनी। कैमरे को भूल जाएं, अल्लाह से बात करें। और इसी तरह से जब कुरान पढ़ रही हैं, अल्लाह से बात करें, लाइव ज़रूर करें। जाने के बाद आप सामान छोड़ के जा रही हैं कि यार मेरी तो वो सवाब बढ़ रहा है, सदका जारिया चल रहा है, सवाब जारिया चल रहा है, क्योंकि वीडियो ऑन है, चल रही है, वीडियो ऑन है, चल रही है, वीडियो ऑन है, कोई ना कोई तो देखता ही रहेगा। कोई नहीं तो आपके कोई जो भाई के बच्चे हैं, रिश्तेदार, कोई, अरे इतने रिश्तेदार आपके बनेंगे, आप वीडियो तो करें, देखें आपके कितने रिश्तेदार बनने वाले हैं। ये बात मैंने आजमाई है कि ये जो मैंने किसी तरह से, जैसे किसी से मालूम किया, मैंने कहा मुझे कौन जानता है, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको कौन नहीं जानता। उन्होंने ये पीछे मुझसे ये बात की कि उनसे बोलो कि मुझे आपको कौन नहीं जानता, क्योंकि किसी के घर गई थी मैं, तो उन्होंने कहा आपा नूर आई हैं, तो कहने लगे कि मैंने कहा मुझे कौन जानता है, जो आप किससे मेरा तारुफ करा रहे हैं। कहने इनसे बोलो कि आपको कौन नहीं जानता। ये बात सुन के मुझे ताज्जुब भी हुआ और खुशी भी मिली कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया कि अल्लाह ताला क्या मालूम क्या काम लेना चाह रहे हैं मुझसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी जब ना मैं सोचता हूँ आपके बारे में, आप एक मौजज़ा हैं, आप एक फ़रिश्ता नुमा एक मौजज़ा हैं। देखिए, इंसान सिर्फ़ उस वक़्त यकीन करता है जब आँखों से देखता है या हाथ से देखता है या एक तजुर्बा करता है। आज मैंने आपको आम का सिरका पिलाया है, मैं आपको उसके बारे में 100 दफ़ा बताता रहता, अंदर नहीं जाना था। मैंने आपसे हाथ से बनवाया है, मैं आपको 100 दफ़ा बताता रहता, आप नहीं बनाती। लेकिन मैं आपसे 5 दफ़ा बनवा दूँगा, तो छठी दफ़ा आप खुद ही बना के ले आएंगे, रेहान भाई ये बहुत अच्छा बन गया, आप ट्राई तो करें कैसा बना है। तो बहुत अच्छा लगा, अब इसको करते रहिएगा, ठीक है, बार बार। आपके इंटरव्यू 50 हो गए, अब अगले 50 के बाद फिर मिलेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कोशिश करेंगे कि महीने में हो जाए।